सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया आओ तुम्हें इंसाफ दें। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया, फैसले देने वालों को सोचना होगा। हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया था सबको पता है। हमने अपने दौर में लोड शेडिंग खत्म की और बिजली का निर्ख भी कंट्रोल में रखा। 2017 तक बिजली के बिल कम और डॉलर निर्ख नीचे था। 2018 से नजर लगी और गरीब पिस कर रह गया। इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है? आवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ा करें। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरियत का कत्ल। बानी PTI का हुकूमती ऐलान पर रद्द-ए-अमल। कहा पार्टी पर पहले ही पाबंदी थी, इससे इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया। पार्टी के सरबराह भी जेल में हैं। मरियम नवाज कहती हैं जजेस ठीक नहीं, जजेस तब ठीक थे जब इनके केसेस खत्म किए गए। आसिफ जरदारी ने किस हैसियत से ऐवान सदर का बजट बढ़ाकर 88 करोड़ कर दिया। इस मखसूस एलीट तबके ने अपने मफादात के लिए मुल्क को दांव पर लगा दिया। यही एलीट तबका मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद नहीं चाहता। बानी PTI पर गिरफ्तारी के वक्त भी तशद्दुद किया गया। बानी PTI को जहर दिया गया और फायरिंग भी की गई। बुशरा बीबी की कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा बैरिस्टर अली जफर को पूरे प्रोटोकॉल के साथ जेल में लाया जाता था। बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद बैरिस्टर अली जफर को 2-3 मरतबा कॉल की जो उन्होंने नहीं सुनी। अपने लोगों से कहा कि अली जफर को इतना प्रोटोकॉल मिलता है, वो जेल में बानी चेयरमैन को एक मैट्रेस तक नहीं दिलवा सकते। बानी चेयरमैन को अटक जेल में जहां रखा गया वहां पर गलाजत थी, खाने को कुछ नहीं देते थे। बातें इसलिए रिकॉर्ड पर ला रही हूं, पता नहीं जिंदा रहूंगी या नहीं। जहर देने की दरखास्त अदालत में है, इस पर फैसला नहीं दिया जा रहा। इद्दत केस में बर्रियत पर शुक्राने के नवाफिल अदा किए। बाहर निकली तो नैब वालों ने कहा कि आपको दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। टॉयलेट क्लीनर खाने में मिलाने पर हलफ दे सकती हूँ, सबूत कहां से लाऊं? हलफ देने को तैयार हैं। हमारे खिलाफ तमाम मुकदमात झूठ पर मबनी हैं। मुकदमात बनाने वाले हलफ लें, ये मुकदमात झूठ पर मबनी नहीं। बानी PTI अहलिया को सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान बार बार मना करते रहे। सहाफियों के एहतजाज पर बानी PTI खामोश होकर वापस चले गए। मखसूस नशिस्तों के अदालती फैसले से मुतासरा नून लीग की 3 अरकान ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। नजरसानी में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा न कराना तस्लीम शुदा हकीकत है। पूरा केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक था। मखसूस नशिस्तें PTI को देने के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इस्तीफे के लिए दबाव में इजाफा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। शिकायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख, जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कुरैशी ने मुश्तरका तौर पर दायर की। शिकायत में मौक़िफ़ अपनाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आइनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान ने तहरीक इंसाफ के मैंडेट और अदालती फैसलों को नीचा दिखाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने सियासी तौर पर तैनात ब्यूरोक्रेसी को RO और DRO तैनात किया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन में धांधली का एतराफ़ किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के इक़दाम से 12 करोड़ से ज़ायद वोटर्स मुतासिर हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। इनके खिलाफ आयद इल्ज़ामात की इंक्वायरी की जाए। मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी का सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। अपील तैयार करने के लिए सेनेटर फारूक नाइक को हिदायत जारी। अपील आइंदा हफ्ते दायर किए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का अहम इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज समेत मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत शरीक। नून लीग की लीगल टीम की नवाज शरीफ को मौजूदा सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मखसूस सीटों के फैसलों और इत्तेहादी जमातों से राबतों समेत अहम उमूर पर मुशावरत। इजलास में इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने के उमूर पर भी गौर। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे पर डेडलॉक। तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम के नाम पर बजिद। हुकूमत मनसब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने के फैसले पर कायम। हुकूमत का एक बार फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 4 नाम देने का मौका फराहम करने का
फैसला चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर को दोबारा खत लिखा जाएगा। नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं पीटीआई को मनसब चाहिए तो 4 नाम फराहम करना होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक नाम पर बजिद है, इसीलिए तयनाती में ताखीर हो रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर का गवर्नर फैसल करीम कुंडी को हत्या के इज्जत का कानूनी नोटिस में कहा कि गवर्नर KPK ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर दस्तखत से मुतालिक बेबुनियाद इल्जामात लगाए। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मुसव्वदे पर दस्तखत के इल्जामात मन घड़त हैं। गवर्नर 7 दिन के अंदर वजाहत करें, मीडिया के जरिए मुआफ़ी मांगे। बसूरत दीगर वज़ीर आला की साख को नुकसान पहुंचाने पर गवर्नर 1000 मिलियन जुर्माना अदा करें। आईनी फॉरम्स को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करना पार्लिमानी रवायात के बरक्स, इन्हें सियासत की नजर न करें। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने जुडिशल कमीशन के नाम उमर अयूब और शिबली फराज के खतूत को सियासी शोबाबाजी करार दे दिया। कहा एडहॉक जजेस का तकर्रुर बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस के मुतालबे पर किया गया। जुडिशल कमीशन ने आइन के मुताबिक भारी अक्सरियत से एडहॉक जजों की तैनाती की मंजूरी दी। खत लिखना सिर्फ सियासत है। पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाना है तो दिन रात मेहनत करना होगी। इस्लामाबाद IT पार्क के जरिए 10,000 मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के टेक्नोलॉजी पार्क मंसूबे के मुआयने के मौका पर गुफ्तगू। कहा IT पार्क पर लागत का तखमीना 25 अरब रुपए है। मंसूबा इस खित्ते में रोल मॉडल होगा। यहाँ 120 दफातर होंगे। बिजनेस सपोर्ट सेंटर भी IT पार्क में कायम होगा। तालीमी इदारों और माहिरीन के साथ इस IT पार्क का करीबी राबता होगा। वज़ीर आज़म का मंसूबे के लिए जनूबी कोरिया की हुकूमत के ताउन का शुक्रिया। नए बजट अहदाफ में अहम तब्दीलियां। हुकूमत ने IMF को आगाह कर दिया। नॉन टैक्स रेवेन्यू में कमी अहदाफ में तब्दीली की वजह बनी। रवा माली साल हुकूमत की खालिस आमदन में 1258 अरब रुपए कमी का इम्कान। माली खसारा बढ़कर 9758 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। मकामी और बैरूनी कर्ज से खसारा पूरा होगा। हुकूमती आमदन 10,377 अरब से कम होकर 9,119 अरब रहने का तखमीना। स्टेट बैंक का मुनाफा 2,500 अरब के बजाय 1,258 अरब रुपए तक महदूद होने का इम्कान। रवा साल कर्ज बिलहाज GDP की शरह 64% रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बनु वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने बनू में जारी सूरत हाल का नोटिस लिया। कमीशन शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगा। कमीशन की रिपोर्ट में जिम्मेदारों की निशानदही हो जाएगी। रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुश्मन अनासिर हालात खराब करने की ताक में बैठे हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर को अमन खराब करने का मौका नहीं देना चाहिए। हर इलेक्शन में धांधली का ढंडोरा पीटा जाता है। आवाम खड़े हो जाएं, हुकूमत घुटने टेक देगी। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा हम IMF के गुलाम हैं, हमारा बच्चा बच्चा कर्जदार है। इन हालात में सियासी निज़ाम के जरिए इस्लामी निज़ाम का लाना मुश्किल। दुनिया में इनकलाब सिर्फ हुकूमत के जरिए नहीं आवाम के जरिए आते हैं। हालात ऐसे हैं, हर शख्स में मायूसी फैल रही है। कौन सी कुदरती दौलत हमारे पास मौजूद नहीं। सवाल यह है गलती कहाँ हुई, जड़ कहाँ है। कौम इंतजार में है, ऐसे हुक्मरान आए जो हमारे दुखों का मदावा करें। जजेस को डराने के लिए मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं। सियासी केसेस रिटायर्ड जजेस के पास लगाना मुनासिब नहीं। हाजिर सर्विस जजेस को ही एक केस सुनने चाहिए। साबिक वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का रिव्यू दायर न करने का फैसला अच्छा है। इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी तस्लीम करे। मरियम नवाज को खतरा है कि अगर फॉर्म 45 खुले तो उनकी अपनी सीट खतरे में है। ATC लाहौर में फवाद चौधरी और दीगर के खिलाफ जलाओ के मुकदमे की समाअत। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका दे दिया। जज ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल न हुई तो मैं कानून के मुताबिक फैसला कर दूंगा। फवाद चौधरी और दीगर के बुरी जमानतों में 7 अगस्त तक तौसी।
इन 127 अतातारण की कामयाबी के खिलाफ दायर अपील समाअत के लिए मुकर्रर लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अनवार हुसैन 22 जुलाई को दरखास्त पर समाअत करेंगे। मलिक जहीर अब्बास ने अतातारण की कामयाबी को चैलेंज कर रखा है। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। आजम खान के बयान पर जराह मुकम्मल। बानी पीटीआई के वकील ने जुबैदा जलाल और परवेज खटक पर जुज़वी जराह की। बुशरा बीबी के वकील आइंदा समाअत पर जुबैदा जलाल और परवेज खटक पर जराह करेंगे। उसूल तय किया कोई हज और जज इस्तीफा देकर एहतसाब से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी सहमाही की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दिया। अदालत में अहम मुकदमात की समाअत हुई। इनमें सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सिद्दीकी को शफाफ ट्रायल के हक में महरूम रखने पर एक्शन लिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस पर फैसला। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ खुसूसी अदालत का फैसला। ताहयात नाअहली के फैसले को खत्म किया गया। इस अरसे के दौरान 3000 से ज्यादा मुकदमात निपटाए गए। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। पाकिस्तान में कारोबारी हालात बेहतर हो रहे हैं। अफवासास फैक्ट्रियां सिर्फ लोगों के जहन खराब करती हैं। लीगी रहनुमा राना मशहूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुआशी आशारिय मस्बत समत में गामजन है। मुल्क दुश्मन शोर मचाते रहेंगे, मुल्क तरक्की करता रहेगा। बैरूनी सरमायाकारी से मईशत मजबूत होगी। मुआशी मजबूती मुल्क दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। चचा और भतीजी के दिन गिने जा चुके, दोनों को मुसल्लत करने वाले भी मुल्क पर रहम करें। आपको कैदी नंबर 804 का डर है, इनके केसेस खत्म हो रहे हैं। ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा क्या मरीम नवाज समझती हैं आपको आवाम ने मुंतखब किया है? मोहतरमा ने फरमाया हम 5 साल से पहले नहीं जाएंगे। पिछले 2 साल के निगरान हुकूमत भी आप ही की थी। आप इदारों पर हमला कर रही हैं। अतातारण को 3 करोड़ वोट लेने वाली पार्टी पर पाबंदी की बातें जेब नहीं देती। हम जल्द महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ रहे हैं। मरियम नवाज की हुकूमत की फिक्र करने के बजाय इंतशारी टोला अपनी खैर मनाए। 9 मई के फसादियों का साथ देने वाला इनका सहूलतकार तस्वुर किया जाएगा। अब किसी गैर आईनी सहूलतकारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहा शहादा के मुजस्मे जलाने वाले किस मुंह से खुद को मुहिब्बे वतन कहते हैं। 9 मई के फसादियों और दहशत गर्दों के मुल्क और सियासत के लिए कोई जगह नहीं। जिन लोगों ने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर दिवालिया करने के लिए हर साजिश की, इनको निशाने इबरत बनाया जाना चाहिए। जो जमात मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए खतरा बन चुकी, उसका वजूद ही नाकाबिले बर्दाश्त है। पंजाब हुकूमत का 2 दर्जन से जायद पार्लिमानी सेक्रेटरीज तैनात करने का फैसला। फहरिस्त वज़ीर आला पंजाब को पेश। मरियम नवाज पार्लिमानी सेक्रेटरीज के बारे में जल्द फैसला करेंगी। ज़राए के मुताबिक पार्टी में इख्तलाफात खत्म करने के लिए कुछ नाराज अरकान को पार्लिमानी सेक्रेटरीज बनाया जाएगा। पार्लिमानी सेक्रेटरीज में इत्तेहादी जमात के अफराद को भी शामिल करने की पेशकश की जाएगी। पाकिस्तान का 7 बड़े शोबों में सरमायाकारी के लिए चीनी कंपनियों को मदऊ करने का फैसला। चीनी और पाकिस्तानी कंपनियों में जॉइंट वेंचर के लिए हिकमत अमली तैयार। चीनी कंपनियों के इश्तराक से तिजारत में $1 अरब इजाफा मुतवक्के। वफाकी वज़रा अब्दुल अलीम खान और जाम कमाल की ज़ेर सदारत पाक चीन तिजारत के हवाले से इजलास। अब्दुल अलीम खान की सरमायाकारी बोर्ड को तफसीलात तैयार करने, खारिजा, तिजारत, सनत और पैदावार, फूड सिक्योरिटी, मैरीटाइम वजारतों को ऑन बोर्ड लेने की हिदायत। कहा चीनी कंपनियों के लिए बीजिंग में पाकिस्तानी सफारत खाने को भी ऑन बोर्ड लिया जाए। बांग्लादेश, भारत, वियतनाम के मुकाबले में पाकिस्तान में सरमायाकारी ज्यादा पुरकशिश है। जाम कमाल की वजारत तिजारत को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से मुकम्मल ताउन और मुश्तरका काविशों की हिदायत। हुकूमती पॉलिसियों को बैनुल-अक़वामी मेयार से हम आहंग करने के लिए थिंक टैंक कायम करने का फैसला। MP1 स्केल में 5 और MP2 स्केल में 7 माहिरीन की तकर्री की जाएगी। माहिरीन की तकर्री के लिए शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों को इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा। थिंक टैंक वजारतों की पॉलिसियों का तज्जिया करके अपनी माहिराना राय देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी कोपेमा नाइला कियानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने नाइला कियानी को दुनिया की 5वीं बड़ी चोटी सर करने पर मुबारकबाद पेश की। कहा पाकिस्तान में खवातीन हर शोबे में गराकदर खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। हुकूमत बासलाहियत खवातीन को यकसा तरक्की के मौके फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। नाइला कियानी ने वज़ीर आज़म को कोपेमाई के शोबे में खुसूसी तरबियत,
हुनर और पेशा वराना तालीम के हवाले से तजावीज़ भी पेश की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार, गर्मी की शिद्दत में कमी। मलिर, कायदाबाद, गुजरे, क्लिफ्टन, गुलशन हदीद, लांढिया और कोरंगी में बारिश हुई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में काली घटाएं छा गई। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब के बाज़ मकामात पर भी तेज बारिश हो सकती है। वजारत तालीम का इस्लामाबाद के स्कूलों में शमसी तवानाई का मंसूबा शुरू करने का फैसला। तर्जुमान वजारत तालीम के मुताबिक अगले 2 माह में 100 प्राइमरी स्कूल शमसी तवानाई से चलाए जाएंगे। मंसूबा रवां साल के आखिर तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। मंसूबे का मकसद बिजली की लागत को कम करने और पायदारी को फरोग देना है। रेलवे पुलिस एहलकार मिलत एक्सप्रेस में खातून की हलाकत का जिम्मेदार करार। CMI जमशेद चीमा और ट्रेन मैनेजर भी जिम्मेदार करार। इंक्वायरी रिपोर्ट में दोनों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। 17 अप्रैल को फैसलाबाद जाने वाली मिलत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद किया गया था। खातून चलती ट्रेन से गिरकर जाम बहक हो गई थी। नए इंतखाबात के लिए PTI खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने को तैयार। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं नए साफ शफाफ इलेक्शंस के लिए PTI असम्बलियों से इस्तीफे के लिए आमादा। खैबर पख्तूनख्वा में भी हकीकी मैंडेट नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी बेबस। खैर खाई में कहा था नून लीग पीपल्स पार्टी हुकूमत तले। पीपल्स पार्टी नून लीग को हुकूमत की जिम्मेदारी रास नहीं आ रही। JUI और तहरीक इंसाफ ने साथ चलने का लाएअमल तय करने के लिए कमेटी बना दी। फैसले देने वालों को सोचना होगा। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया आओ तुम्हें इंसाफ दें। हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया था सबको पता है। हमने अपने दौर में लोड शेडिंग खत्म की और बिजली की कीमत को भी कंट्रोल में रखा। 2017 तक बिजली के बिल कम और डॉलर की कीमत कम थी। 2018 से नजर लगी और गरीब पिस कर रह गया। इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है? अवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। बिजली का बिल गरीब लोगों के लिए नहीं, हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी, जमहूरियत का कत्ल। बानी PTI का हुकूमती ऐलान पर रद्द-ए-अमल। कहा पार्टी पर पहले ही पाबंदी थी, उसे इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया। पार्टी के सरबराह भी जेल में हैं। मरियम नवाज कहती हैं जजेस ठीक नहीं, जजेस तब ठीक थे जब उनके केसेस खत्म किए गए। आसिफ जरदारी ने किस हैसियत से ऐवान सदर का बजट बढ़ाकर 88 करोड़ कर दिया। मखसूस एलीट तबके ने अपने मफादात के लिए मुल्क को दाव पर लगा दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई फर्क नहीं, ये एक ही हैं। दोनों फॉर्म 47 की पैदावार। तरीके अदम एतमाद समेत किसी भी मसले पर पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी। 9 मई पर जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना रहे? कहा था डोनाल्ड लू के बयान पर तहकीकात होनी चाहिए। उसके बाद इलेक्शन के लिए 2 हुकूमतें खुद खत्म की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था असेंबलियां तोड़ना गैर आईनी इकदाम। हम पर आर्टिकल 6 लगाने की बात नहीं की। आर्टिकल 6 इलेक्शन कमीशन पर लगना चाहिए। उन्हें डर है हल्के न खुल जाएं, इसलिए जजेस तब्दील कर रहे हैं। केसेस मुकर्रर करने वाले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी इजलास के मिनट्स जारी कर दिए। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी, दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने पर भी बहस। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा नजरसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। केस का तफसीली फैसला अभी नहीं जारी हुआ। कमेटी ने फैसला किया नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी। चीफ जस्टिस ने नजरसानी दरख्वास्तें छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने के फैसले से इख्तिलाफ किया। कहा नजरसानी का हक आइन ने दिया है।
बानी पीटीआई पर गिरफ्तारी के वक्त भी तशद्दुद किया गया। बानी पीटीआई को जहर दिया गया और फायरिंग भी की गई। बुशरा बीबी की कमरे अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा बानी चेयरमैन को गिरफ्तार करने के लिए घर में लगा बुलेट प्रूफ शीशा भी तोड़ा गया। पुलिस बानी पीटीआई के मुंह पर कपड़ा डालकर घसीट कर साथ ले गई। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के 8 दिन बाद अटक में मुलाकात हुई। वो कमजोर हो चुके थे। बानी चेयरमैन को अटक जेल में जहां रखा गया वहां गिलाजत थी। खाने को कुछ नहीं देते थे। दिन में एक दफा खाना फराहम किया जाता, वो भी गंदा करके दिया जाता था। बानी पीटीआई को जिस सेल में रखा गया वहां कीड़े थे। बातें इसलिए रिकॉर्ड पर ला रही हूं, पता नहीं जिंदगी में रहूंगी या नहीं। जहर देने की दरखास्त अदालत में है, इस पर फैसला नहीं दिया जा रहा। टॉयलेट क्लीनर खाने में मिलाने पर हल्फ दे सकती हूँ, सबूत कहां से लाऊं? टॉयलेट क्लीनर खाने के बाद मेरी तबीयत 2 माह तक नहीं संभली। मेरा मुंह जल गया था, बुज़दिल नहीं। मेरी गिरफ्तारी को डील तक कहा गया। इद्दत केस में बरियत के बाद मुझे नैब ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने से कबल खातून ऑफिसर ने धक्का भी मारा। पार्टी में अपने खिलाफ प्रोपेगेंडे की कोई बात नहीं की। कमिश्नर समेत मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। शिकायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख, जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कुरैशी ने मुश्तरका तौर पर दायर की। शिकायत में मौक़िफ़ अपनाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान ने तहरीक इंसाफ के मैंडेट और अदालती फैसलों को नीचा दिखाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने सियासी तौर पर तैनात ब्यूरोक्रेसी को आरओ और डीआरओ तैनात किया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन में धांधली का एतराफ किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के इक़दामात से 12 करोड़ से जायद वोटर्स मुतासिर हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। इनके खिलाफ आयद इल्जामात की इंक्वायरी की जाए। मखसूस नशिस्तों के अदालती फैसले से मुतासरा नून लीग की 3 खवातीन अराकीन ने सुप्रीम कोर्ट में नजर-ए-सानी अपील दायर कर दी। नजर-ए-सानी में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा न करवाना तस्लीम शुदा हकीकत है। पूरा केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक था। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। नए बजट अहदाफ में अहम तब्दीलियां। कमाई कम हो गई, खसारा बढ़ गया। हुकूमत ने IMF को आगाह कर दिया। नॉन टैक्स रेवेन्यू में कमी अहदाफ में तब्दीली की वजह बनी। रवा माली साल हुकूमत की खालिस आमदन में 1258 अरब रुपए कमी का इम्कान। माली खसारा बढ़कर 9758 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। मकामी और बैरूनी कर्जे से खसारा पूरा होगा। हुकूमती आमदन 10,377 अरब से कम होकर 9,119 अरब रुपए रहने का तखमीना। स्टेट बैंक का मुनाफा 2500 अरब के बजाय 1258 अरब रुपए तक महदूद होने का इम्कान। रवां साल कर्ज GDP के 64% रहेंगे। दौरे चीन के दौरान तयशुदा मंसूबों की खुद निगरानी करूंगा। वज़ीर आज़म का पाक चीन ताउन के हवाले से मुनक़दा जायजा इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा मफाहमती याददाश्तों पर अमल दरामद में तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन पाकिस्तान में सरमायाकारी को मजीद बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान में चीनी सनत की मुंतकली से बरामदात में इजाफा होगा। इजलास में वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग। बिजली सार्फिन को एक और जोरदार झटका देने की तैयारी। डिस्कोस की सार्फिन के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। 1 माह के लिए फी यूनिट कीमत ₹2.10 तक इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग ने दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी FCA की दरख्वास्त पर 31 जुलाई को समाअत करेगा। कराची वालों के लिए बुरी खबर। शहर कायद के लिए बिजली फी यूनिट ₹5.45 महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा करा दी। इजाफा मई और जून के माहाना FCA की मद में मांगा गया। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 30 जुलाई को समाअत करेगी। वजीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान लफ्जी जंग कानूनी शक्ल इख्तियार कर गई। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का गवर्नर फैसल करीम कुंडी को हतक इज्जत का कानूनी नोटिस में कहा गवर्नर KP ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर दस्तखत से मुताल्लिक बेबुनियाद इल्जामात लगाए। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मुसव्वदे पर दस्तखत के इल्जामात मनगढ़ंत हैं। गवर्नर 7 दिन के अंदर वजाहत करें या मीडिया के जरिए मुआफी मांगे।
बसूरत दीगर वज़ीर आला की साख को नुकसान पहुंचाने पर गवर्नर 1 अरब रुपए जुर्माना अदा करें। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान का 26 जुलाई को एहतजाज का ऐलान। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान के इजलास में बानी PTI समेत दीगर असीरान की रिहाई के लिए मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के इजलास में शिरकत। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और मौशी सूरत हाल समेत आइंदा सियासी लाएअमल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। बनू अमन मार्च में पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल की तहकीकात का मुतालबा भी करारदाद का हिस्सा। करारदाद में तेजी से बढ़ती महंगाई और बिजली गैस की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। मुल्क में फौरी नए इंतखाबात का मुतालबा भी करारदाद का हिस्सा। आईनी फोरम्स को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करना पार्लिमानी रिवायात के बरक्स, उन्हें सियासत की नजर न करें। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने जुडिशल कमीशन के नाम उमर अयूब और शिबली फराज के खतूत को सियासी शोबदाबाजी करार दे दिया। कहा एडॉक जजेस का तकर्रुर बार काउंसिल्स और एसोसिएशन के मुतालबे पर किया गया। जुडिशल कमीशन ने आइन के मुताबिक भारी अक्सरियत से एडॉक जजेस की तयनाती की मंजूरी दी। खत लिखना सिर्फ सियासत है। बैरिस्टर अली जफर को पूरे प्रोटोकॉल के साथ जेल में ले जाया जाता था। बुशरा बीबी कहती हैं बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद बैरिस्टर अली जफर को 2-3 मरतबा कॉल की जो उन्होंने नहीं सुनी। अपने लोगों से कहा अली जफर को इतना प्रोटोकॉल मिलता है, वो जेल में बानी चेयरमैन को एक मैट्रेस तक नहीं दिलवा सकते। बानी चेयरमैन PTI अहलिया को सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान बार बार मना करते रहे। बुशरा बीबी ने जवाब में कहा मुझे बात करने दें, आज सारी बात मीडिया के सामने रखूंगी। सहाफियों का बानी PTI के सामने एहतजाज। कहा आप तंज कर रहे हैं, आपकी सारी बातें चलती हैं। एहतजाज पर बानी PTI खामोश होकर वापस चले गए। जजेस को डराने के लिए मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं। सियासी केसेस रिटायर्ड जजेस के पास लगाना मुनासिब नहीं। हाजिर सर्विसेज जजेस को ही ये केस सुनने चाहिए। साबिक वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का रिव्यू दायर न करने का फैसला अच्छा है। इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी तस्लीम करे। मरियम नवाज को खतरा है कि अगर फॉर्म 43 खुले तो उनकी अपनी सीट खतरे में है। ATC लाहौर में फवाद चौधरी और दीगर के खिलाफ जलाओ घिराव के मुकदमे की समाअत। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका दे दिया। जज ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल न हुई तो मैं कानून के मुताबिक फैसला कर दूंगा। फवाद चौधरी और दीगर की अबूरी जमानतों में 7 अगस्त तक तौसी। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ज़ेर इल्तवा मुकदमात 59,000 से तजावुज कर गई। यकम से 15 जुलाई तक 1206 मुकदमात दायर हुए, सिर्फ 481 निपटाए जा सके। गुज़श्ता 15 रोज के दौरान इंसानी हकूक़ के किसी मुकदमे का फैसला न हुआ। हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ 32,000 से ज्यादा अपीलें काबिल समाअत होने या ना होने की मुंतज़िर। ज़ेर इल्तवा फौजदारी अपीलों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा। तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। जेलों में मौजूद अफराद की अपीलों की तादाद 3,000 से जायद। उसूल तय किया, कोई जज इस्तीफा देकर एहतसाब से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी सहमाई की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। अदालत में अहम मुकदमात की समाअत हुई। उनमें सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सिद्दीकी को शफाफ ट्रायल के हक से महरूम रखने पर एक्शन लिया। सुप्रीम कोर्ट एक फैसले में उसूल तय किया, खुला के लिए अहलिया की रजामंदी जानना जरूरी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस पर फैसला। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ खुसूसी अदालत का फैसला। ताहयात ताहली के फैसले को खत्म किया गया। इस अरसे के दौरान 3,000 से ज्यादा मुकदमात निपटाए गए। सुप्रीम कोर्ट की सहमाही रिपोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरकारी रिहाइशगाह पर मोर की 2 जोड़ियों का भी जिक्र। सहमाही रिपोर्ट के मुताबिक मोरों को वेटरनरी मॉलेज की जरूरत थी। वेटरनरी ट्रीटमेंट के बाद सफेद मोरों की जोड़ी वाइल्ड लाइफ को दी गई। रंग बिरंगी मोरों की दूसरी जोड़ी कलर कहार में भिजवाई गई। पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाना है तो दिन रात मेहनत करना होगी। इस्लामाबाद IT पार्क के जरिए 10,000 मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की टेक्नोलॉजी पार्क मंसूबे के मुआयने के मौके पर गुफ्तगू। कहा IT पार्क पर लागत का तखमीना 25 अरब रुपए है। मंसूबा इस खित्ते में रोल मॉडल होगा। यहाँ 120 दफातर होंगे। बिजनेस स्पोर्ट सेंटर भी IT पार्क में कायम होगा। तालीमी इदारों और माहिरीन के साथ इस IT पार्क का करीबी राब्ता होगा। वज़ीर-ए-आज़म का मंसूबे के लिए जनूबी कोरिया की हुकूमत के ताउन का शुक्रिया। हर इलेक्शन में धांधली का ढिंडोरा पीटा जाता है। आवाम खड़े हो जाए, हुकूमत घुटने टेक देगी। मारूफ आलमदीन मुफ्ती तकी उस्मानी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा हम IMF के गुलाम हैं, हमारा बच्चा बच्चा कर्जदार है। इन हालात में सियासी निजाम के जरिए इस्लामी निजाम का लाना मुश्किल। दुनिया में इनकलाब सिर्फ हुकूमत के जरिए नहीं, अवाम के जरिए आते हैं। हालात ऐसे हैं, हर शख्स में मायूसी फैल रही है। कौन सी कुदरती दौलत हमारे पास मौजूद नहीं? सवाल यह है, गलती कहाँ हुई, जड़ कहाँ है? कौम इंतजार में है ऐसे हुक्मरान आए जो हमारे दुखों का दावा करे। चार पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर 1000 करोड़ रुपए माहाना ले रहे हैं। साबिक वजीर गौहर एजाज का इंकशाफ। साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज ने कैपेसिटी पेमेंट्स का डाटा शेयर कर दिया। कहा सार्फिन के साथ ज्यादती न की जाए। निजी पावर प्लांट्स में से आधे 10% से भी कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। माहाना 150 रुपए अदा किए जा रहे हैं। पावर प्लांट्स को पैसे तभी दिए जाएं जब बिजली पैदा करें। नेपरा में तमाम स्टेक होल्डर्स को नुमाइंदगी दी जाए। हुकूमत आवाम के पैसे पर कारोबार न करे। आटा और बिजली के नर्ख लोगों की मौशी हालत को बुरी तरह मुतासर करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा जरूर करेंगे। चाहती हूँ पंजाब के हर शहरी को बिजली के बिल में रिलीफ मिले। सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम का दायरेकार बतदरीज बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम के अमूर का जायजा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ मकामात पर चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम का टेस्ट रन शुरू। टेस्ट रन की कामयाबी का जायजा लेकर 14 अगस्त से स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी। चचा और भतीजी के दिन गिने जा चुके। दोनों को मुसल्लत करने वाले भी मुल्क पर रहम करें। आपको कैदी नंबर 804 का डर है। उनके केसेस खत्म हो रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मरियम नवाज समझती हैं आपको अवाम ने मुंतखब किया। मोहतरमा ने फरमाया हम 5 साल से पहले नहीं जाएंगे। पहले 2 साल की निगरान हुकूमत भी आप ही की थी। आप इदारों पर हमला कर रही हैं। अता तारड़ को 3 करोड़ वोट लेने वाली पार्टी पर पाबंदी की बातें जेब नहीं देती। हम जल्द महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ रहे हैं। की हुकूमत की फिक्र करने के बजाय इंतशारी टोला अपनी खैर मनाए। 9 मई के फसादियों का साथ देने वाला उनका सहूलतकार तस्वर किया जाएगा। अब किसी गैर आईनी सहूलतकारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहा शौदा के मुजस्मे जलाने वाले किस मुंह से खुद को मुहिब वतन कहते हैं। मुल्क के हालात बहुत खराब और कशीदा हैं। पीका एक्ट के खिलाफ पहले भी थे और अब भी हैं। अपनी अक्ल और सोच के मुताबिक डिफर्मेशन बिल बनाया। डिफर्मेशन बिल पर कोर्ट जो भी फैसला करेगी कबूल करना होगा। कल भी किसी मुल्क में वज़ीर आज़म के कद पर बात करने पर सहाफ़ी को जुर्माना हुआ। बिल पर कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हैं। किफायत शियार पंजाब हुकूमत ब्यूरोक्रेसी पर मेहरबान। रिटायर्ड और दौरान सर्विस इंतकाल कर जाने वाले सिविल सर्विसेज अफसरान की मराहत की मंजूरी। रिटायर्ड इंतकाल करने वाले सिविल सर्विस अफसरान को 100% पेंशन की मंजूरी। रिटायर्ड और इंतकाल कर जाने वाले अफसरान के लवाकिन को भी वही मराहत मिलेगी जो अफसरान को दी गई। रिहाइश प्लाट मुलाजमत और शादी की ग्रांट भी मिलेगी। मुलाजमिन को स्पेशल अलाउंस का 20%, मेडिकल अलाउंस और यूटिलिटी अलाउंस भी मिलेगा। पंजाब हुकूमत का 2 दर्जन से जायद पार्लिमानी सेक्रेटरीज तैनात करने का फैसला। फहरिस्तें वज़ीर आला पंजाब को पेश। मरियम नवाज पार्लिमानी सेक्रेटरीज के बारे में जल्द फैसला करेंगी। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी में इख्तिलाफात खत्म करने के लिए कुछ नाराज अरकान को पार्लिमानी सेक्रेटरीज बनाया जाएगा। पार्लिमानी सेक्रेटरीज में इत्तेहादी जमात के अफराद को भी शामिल करने की पेशकश की जाएगी। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे पर डेडलॉक। तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम के नाम पर मजीद हुकूमत मनसब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने के फैसले पर कायम। हुकूमत का एक बार फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 4 नाम देने का मौका फराहम करने का फैसला।
चीफ विप मलिक आमिर डोगर को दोबारा खत लिखा जाएगा। नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं पीटीआई को यह मनसब चाहिए तो 4 नाम फराहम करना होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक नाम पर वजीद है, इसलिए तयनाती में ताखीर हो रही है। वज़ीर आला सिंध की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मजीद एयर कंडीशन बसें शामिल करने की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमे ट्रांसपोर्ट का इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि KMC की CNG बसें ठीक करके महकमे ट्रांसपोर्ट के हवाले की जाएं। 28 एयर कंडीशन बसों को महकमे ट्रांसपोर्ट शहर के मुख्तलिफ रूट पर चलाए। वज़ीर आला सिंध ने CNG बसों को ठीक करवा कर चलाने का तफसीली प्रपोजल मांग लिया। कहा चाहता हूँ शहर में मजीद एयर कंडीशन मुसाफिर बसें चलें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बनू वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बनू में जारी सूरत हाल का नोटिस दिया। कमीशन शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगा। कमीशन की रिपोर्ट में जिम्मेदारों की निशानदेही हो जाएगी। रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुश्मन अनासिर हालात खराब करने की ताक में बैठे हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर को अमन खराब करने का मौका नहीं देना चाहिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। नशेबी इलाकों की गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रही। शराय फैसल के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। मलीर, कायदाबाद, गिजरी, क्लिफ्टन, गुलशन हदीद, लांडी और कुरंगी में भी बारिश। कराची में चंद मिनट्स की बारिश में शहर की अहम सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बारिश होते ही सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। कहा बारिश हो जाने के कई घंटों बाद तक बल्दियाती इदारों का अमला सड़कों से गायब है। काबिज मेयर कराची और सिंध हुकूमत की बदतरीन गवर्नेंस का खमियाजा शहरी भुगत रहे हैं। नाअहल सिंध हुकूमत, काबिज मेयर कराची और बल्दियाती नुमाइंदे आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुके। बारिश में गायब रहने वाली पीपल्स पार्टी की पूरी टीम MKM की खबर पर बयानबाजियां करती नजर आएगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आप का जायजा। कहा कि KMC, वाटर कॉरपोरेशन समेत दीगर बल्दियाती इदारों ने बेहतर अंदाज में काम किया। रावलपिंडी में वासा के वाटर लेवल गेज स्टेशन पर चोरी, चोर, नारालई समेत 15 बरसाती नालों में सैलाब की पेश की इतला देने वाला सिस्टम हीले उड़े। नामालूम चोरों ने वाटर लेवल गेज सिस्टम के कुंडे तेज धार आले से काट दिए। सैलाब और बारिश की लम्हा ब लम्हा सूरत हाल बताने वाला जदीद सिस्टम जापान ने दिया था।